हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या चीज़ है? तो ये पोटेंशियोमीटर जो होता है ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो होता है सामान्यतः दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने में, या सेल का फिर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। मुख्य रूप से जो होता है विभवमापी का जो उपयोग है वो तीन स्थिति में किया जाता है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में, और इसकी सहायता से सेल का क्या किया जाता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है? जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्या है, पोटेंशियोमीटर है। तो इसका सिद्धांत क्या होता है? तो यहाँ पास एक सर्किट बनाया गया है। इस परिपथ में ध्यान दीजिएगा क्या है, जो यहाँ देखिए AB जो लिखा हुआ है वो विभवमापी का क्या होता है, तार होता है। ये जो तार होता है ये 1 मीटर नहीं होता है, ये 6 से 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। ये एक फेरा में नहीं होता है, इसका 6 मीटर है तो 6 फेरा, 10 मीटर है तो 10, इस तरह से 10 क्या होते हैं, फेरे होते हैं। इस AB तार किसका होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का क्या होता है, बना होता है। यहाँ देखिए तार AB जो है इसके साथ जो है C जो है संचायक सेल है, K कुंजी है, RH क्या है, धारा नियंत्रक है। ये श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और इसको जो होता है ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है, ये प्राथमिक परिपथ होता है। इसका दो परिपथ होता है। सेकेंडरी परिपथ में क्या होता है कि जैसे तार जो AB है उसमें देखिए सेकेंडरी परिपथ में आपका प्रायोगिक सेल E और गैल्वेनोमीटर क्या है, G, और साथ में क्या है, जॉकी को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। माने विभवमापी का जो परिपथ होता है वो दो भागों में होता है। एक प्राथमिक परिपथ जिसमें संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक होता है, और एक होता है सेकेंडरी क्या होता है, सर्किट होता है जिसमें प्रायोगिक सेल, गैल्वेनोमीटर और क्या होता है, जॉकी क्या होता है, लगा होता है। इसमें जो A बिंदु है इस पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देखिए संचायक सेल का धनात्मक सिरा भी और प्रायोगिक सेल का धनात्मक सिरा भी, ये दोनों क्या है, A बिंदु से क्या है, जुड़ा हुआ। मतलब संचायक सेल से भी करंट जो होगा वो A बिंदु पर आएगा, और प्रायोगिक सेल से भी जो करंट होगा वो A बिंदु पर आएगा। इसलिए A बिंदु, यहाँ A जो पॉइंट है उसको उच्च विभव का पॉइंट कहा जाता है। ठीक, जैसे जैसे हम तार में आगे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं A से किधर, B की ओर, तो वहाँ विभव का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। तो जब विभव का जब पतन होने लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता, जो आगे हम लोग अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, सर्किट है। AB क्या है, विभवमापी का तार, C क्या है, संचायक सेल, K कुंजी, RH धारा नियंत्रक, E क्या है, प्रायोगिक तार, G गैल्वेनोमीटर, J क्या है, जॉकी है। J1 और J2 जो है जॉकी की विभिन्न क्या है, स्थितियां हैं। ठीक, तो वही मान लिया गया है, माना कि AB विभवमापी का क्या है, तार है, और इसकी लंबाई जो मान लिया गया है वो क्या है, L है। ठीक, इसके साथ क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जब कुंजी में प्लग को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो तार में क्या होता है, जो विभवमापी का पोटेंशियोमीटर का जो तार होता है उसमें करंट क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और जब करंट प्रवाहित होने लगती है तो उसमें क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब विभवांतर उत्पन्न हो गया तब उसको मान लिया गया है कि AB के सिरों के बीच का विभवांतर क्या मान लिया गया है, V। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, कि माना कि AB विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई हम लोग क्या माने हैं, L माने हैं। श्रेणी क्रम में संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ा गया है। कुंजी में जब प्लग को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो जो विभवमापी का तार है इसमें क्या होता है, करंट क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और जब करंट प्रवाहित होती है तो इसमें क्या होती है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो मान लिए कि विभवमापी के तार जो हमारा AB है, वायर जो AB है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V है। तो उस समय विभव प्रवणता क्या बनता है, विभव प्रवणता को K से भी दर्शाया जाता है, फाई से भी दर्शाया जाता है, रो से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो विभव प्रवणता का फार्मूला क्या है, V अपॉन क्या है, L है। ठीक, इसके बारे में आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, अब क्या है कि जो E है हमारा क्या, प्रायोगिक सेल है, इसमें दो सिरा होता है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक। इसका जो पॉजिटिव सिरा होता है वो पॉइंट A से क्या किया जाता है, जुड़ा होता है, और इसका जो निगेटिव सिरा होता है
वो गैल्वेनोमीटर और जॉकी से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो यही लिखा गया है, माना कि प्रायोगिक सेल ए के धन सिरे को बिंदु ए से और ऋण सिरे को धारामापी जी और जॉकी जे से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ये जो हमारा जॉकी है इसको एक बार पॉइंट ए पर इसके पास स्पर्श कराते हैं, तो इसमें जब पॉइंट ए के पास स्पर्श कराते हैं तो इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, संकेतक एक और क्या करता है, विक्षेप बताता है कि उसमें धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब जॉकी को दूसरे बिंदु बी पर क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में पहले की तुलना में विपरीत दिशा में क्या करती है, विक्षेप को बताता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब जॉकी जे को ए के पास स्पर्श कराते हैं तो विक्षेप एक दिशा में, तथा बी के पास जब स्पर्श कराते हैं तो विक्षेप विपरीत दिशा में क्या होता है, प्राप्त होता है। और दोनों बिंदुओं के बीच एक ऐसा बिंदु क्या होता है, प्राप्त होता है जहां गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या बताता है, शून्य, माने यहाँ कोई भी विक्षेप नहीं होता है। और जहां कोई भी विक्षेप नहीं होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलन बिंदु मानते हैं। तो वही लिखा है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक ऐसा बिंदु जे प्राप्त होता है जिस पर जॉकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। और जब विक्षेप प्राप्त नहीं होगा तो ये मान लिया जाता है कि ये परिपथ जो है, सेल जो है, ये हमारा जो ये क्या है, सेल जो है वो खुले परिपथ में होता है। और जब खुले परिपथ में है तो उस बिंदु को जहाँ पर विक्षेप क्या बताया है, 0 बताया है, उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहा जाता है। तो उस जे को क्या कह दिया गया कि वो संतुलन बिंदु है। और जब हमारा संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया, उस स्थिति में ए और जे के बीच का जो क्या होगा, विभवांतर जो होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर हो जाता है। संतुलन की स्थिति में क्या हो जाता है कि ए और जे के बीच का जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ क्या किया गया है, मान लिया गया है, देखिए ए क्या पता है कि ये आपको पता है कि ये उच्च विभव का क्या है, सिरा है। उच्च विभव को मान लिए, क्यों माने हैं, क्योंकि संचायक सेल का भी धनात्मक सिरा और प्रायोगिक सेल का भी धनात्मक सिरा क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग मान लिए हैं कि ए जो है हमारा उच्च विभव का है, का क्षेत्र है, और बी जो होता है, बी पॉइंट, वो निम्न विभव, क्योंकि ए से बी की ओर जाते हैं तो विभव का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। तो माना कि उच्च विभव के बिंदु ए से, उच्च विभव का बिंदु कौन है, ए, तो यहाँ ए से संतुलन बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या किए हैं, स्मॉल एल। वैसे पूरे तार की लंबाई हम लोग कैपिटल एल लिए हैं, पूरे तार की जो लंबाई है वो क्या है, हमारा कैपिटल एल है। लेकिन ए से जे माने बिंदु ए से संतुलन बिंदु की जो दूरी माना गया है वो स्मॉल क्या माना गया है, एल माना गया है। और यहाँ अभी आपको बताएं कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है दो बिंदु के बीच के विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल को क्या से दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है ई से। ए और बी के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो विभव प्रवणता लिखे हैं, तो विभव प्रवणता का फार्मूला है K = V/L है। ठीक, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर आपका V का क्या करता है, मान निकलता है विभवांतर का। V का मान क्या आएगा, K × L, लेकिन यहाँ कैपिटल L है और यहाँ हम क्या माने हैं, ए से जे तक की जो दूरी माने हो स्मॉल एल, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है, K × क्या है, L। तो यही हमारा क्या है, विभवमापी का क्या है, सिद्धांत है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसको केयरफुली क्या करिए, पढ़िए और अच्छी तरह से इसको क्या करिए, समझिए। थैंक्स।